आखिर रावण की मृत्यु के बाद कहाँ चली गई थी रानी मंदोदरी। नमस्कार दोस्तों, रामायण में ना जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आज तक भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसी एक कथा से आज हम आपको अवगत करवाएंगे। ऐसी एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी की। आज हम बात करेंगे आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, कैसे मंदोदरी की पहचान सिर्फ रावण की पत्नी तक ही रह गई। चलिए शुरू करते हैं। कौन थी मंदोदरी? मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। जब मंदोदरी छोटी थी तो बहुत रूपवान और गुणवती स्त्री थी। इसी कारण के चलते ही रावण ने मंदोदरी से विवाह किया और लंका की महारानी बनाया। मेघनाथ और अक्षय कुमार मंदोदरी और रावण के ही पुत्र थे। मंदोदरी को पंचकन्याओं की सूची में गिना जाता है। वो हमेशा रावण को सन्मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया तो मंदोदरी रावण के वध के बाद रणभूमि में पहुंचती है और वहां पर अपने पति और पुत्रों के शव देखकर शोक में डूब जाती है। तब प्रभु श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वह अभी भी लंका की महारानी है और बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी वापस लंका में लौट जाती है और रावण की मृत्यु के बाद लंका में कुछ ही लोग शेष बच जाते हैं, जिसमें से मुख्य रानी मंदोदरी और विभीषण ही थे। जिसके चलते प्रभु श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया और उसको लंकापति नियुक्त कर दिया। क्या मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया? दूत रामायण के अनुसार तथा कुछ अन्य ग्रंथों में दी गई किंवदंतियों के अनुसार मंदोदरी अपने पति और पुत्रों की मृत्यु के बाद गंभीर शोक में चली जाती है। तब प्रभु श्री राम और माता सीता ने मंदोदरी को सांत्वना दी और उनको अपने कार्यों की याद दिलाई और विभीषण के साथ विवाह करके लंका की महारानी बनने की सलाह दी। परंतु मंदोदरी ने दुख में खुद को अपने ही महल में कैद कर लिया और पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अपना संपर्क तोड़ लिया। और इसी बीच विभीषण ही लंका का सारा राजपाट संभालते थे। एक किंवदंती ये भी है कि कुछ वर्षों बाद जब मंदोदरी अपने महल से वापस बाहर आती है तो विभीषण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है और विवाह के बाद विभीषण के साथ मिलकर लंका का साम्राज्य संभालती है। परंतु इसका कोई ठोस परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि मंदोदरी एक धर्मपरायण स्त्री थी। एक दूसरी मान्यता के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विधवा का ही जीवन स्वीकार किया और यह अध्यात्म में डूब गई और अपना शेष जीवन धार्मिक प्रथाओं को समर्पित कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धार्मिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।